हेलो गाइस। सो आज एक न्यू प्रॉब्लम देखते हैं विद इन 1 मिनट। सो प्रॉब्लम है मैक्सिमम अल्टरनेटिव सम यूजिंग स्वैप्स। सो हमें क्या दिया गया है, हम डायरेक्ट इस पे बात करें। हमें क्या दिया गया है, हम नम्स दिया गया है एक एरे, एंड हमें फिर स्वैप्स दिए गए हैं। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि हमें नम ज़ीरो माइनस नम वन प्लस नम टू माइनस नम थ्री करके ये हमें ऐसे सम करना है, एंड वी वांट इट मैक्सिमम। और मैक्सिमम करना है, और इसमें कंडीशन है कि हम ये स्वैप्स जो दे रखे हैं वो हम स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वन को टू के साथ स्वैप कर सकता हूँ, अगर मैं इसका सम करूँ तो इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि ऑड इंडेक्सेस को सब्ट्रैक्ट करो और इवन इंडेक्सेस को प्लस करो। ओके, जो भी इवन इंडेक्स पे जो भी नंबर है इस एरे में उसको प्लस करो। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि बेसिकली बोलना चाह रहा है कि भाई तुम इवन इंडेक्सेस पे जो भी रखा है उनका सम माइनस ऑड इंडेक्सेस माइनस जो ऑड इंडेक्सेस पे जो रखा है नंबर उनका सम को माइनस करके जो भी डिफरेंस आता है वो मैक्सिमम कर दो, ये बोलना चाह रहा है वो। अगर इस स्वैप्स नहीं होता तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन इतना सा था कि टोटल में इवन वालों को ले लो और ऑड वालों को ले लो एंड सम देम डिफरेंस ले लो, बात खत्म। बट अब इसको मैक्सिमम करना, तो मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं हम? मैक्सिमम ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऑड इवन इंडेक्सेस जैसे कि यहाँ पे वन और टू है, वन और टू को स्वैप कर दें। मतलब इंडेक्स वन को इंडेक्स टू के साथ स्वैप कर दें। फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स वन पे 5 है और इंडेक्स वन पे 10 है और इंडेक्स टू पे 5 है, तो अगर हम दोनों को स्वैप कर देंगे तो और इंडेक्स पे आ जाएगा 5 और इवन इंडेक्स पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा सम बढ़ सकता है। तो हमें यही करना है। अप्रोच क्या होगी इस चीज़ की? अप्रोच क्या होगी, तो अप्रोच ये होगी, अगर हम देखें तो सारे स्वैप्स जो हैं वो हमें ये बताएंगे कि अगर मैं जीरो को टू में कर सकता हूँ या फिर मैं जीरो को थ्री में कर सकता हूँ, जीरो को फोर में कर सकता हूँ, तो मुझे ये बताएंगे कि हाँ भाई फ्रॉम दिस इंडेक्स तुम कौन कौन से इंडेक्स पे जा सकते हो। तो हमें ये एक ग्राफ है और हमें दिख रहा है कि जो इंडेक्स स्वैप कर सकते हैं वो एक एज है उस ग्राफ की, दो इंडेक्स के दो नोड्स के बीच में एक एजेस दे रखी है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वो जो ग्राफ है वो पूरा ग्राफ बनाएं। तो उसमें कुछ क्लस्टर्स बनेंगे, छोटे छोटे ग्राफ बनेंगे, छोटे छोटे ग्राफ बनेंगे। पूरा भी बन सकता है, एक सिंगल ग्राफ भी बन सकता है कि हम सारे नोड से सारा को स्विच कर सकते हैं, कोई से भी इंडेक्स से किसी को भी स्विच कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स से कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स को ही स्विच कर सकते हैं, जैसे जीरो से वन जा सकते हैं, जीरो से टू जा सकते हैं, वन से थ्री जा सकते हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ हो गया। और फॉर एग्जांपल फोर से फाइव जा सकते हैं, तो एक दो पार्ट, ये दो टुकड़ों में ग्राफ टूट गया है। तो हमें यही करना है, हमें सारे डिफरेंट डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं। एंड देन अब हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेट में कुछ नंबर्स हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं। ओके, उसमें से हमें ओके तो हम बना दिए वो सारे डिफरेंट सेट बना दिए। एंड नाउ हमें क्या करना है, हमें जाना है हर एक इंडेक्स पे, नम्स में जाना है, नम्स के हर एक इंडेक्स पे जाना है, और हर एक इंडेक्स में सिर्फ हम इवन इंडेक्स पे जाएंगे, और इंडेक्स पे नहीं जाएंगे। विन इंडेक्स पे जाके बोलेंगे कि ये बता तेरे क्लस्टर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है। हमें वही चाहिए, वो इवन पे हो, वो पॉजिटिव, वो ओड पे हो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तेरे लिए हम तेरे क्लस्टर का, तेरे सेट का सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, और हमने सम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ओड पे गए, नेक्स्ट इवन पे गए, और हमने देखा कि दोनों इवन, जैसे वन एक सेट है उसमें वन जीरो भी है, टू भी है और फोर भी है, तीनों एक ही सेट में। तो हम टू पे गए और टू पे जाके बोले कि तेरे सेट में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या है। सिंस हम एक पहले उठा चुके हैं, अब हम दूसरा उठाएंगे, सेकंड पॉजिटिव कौन सा है वो हम उठाएंगे, और फिर हम थर्ड पॉजिटिव उठाएंगे। ऐसे करके हम सारे पॉजिटिव उठाते जाएंगे, हर एक पॉजिटिव, हर एक इवन इंडेक्स पे जाएंगे और एक पॉजिटिव नंबर उठाएंगे। होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि अगर एक सेट में, फॉर एग्जांपल एक सेट में चार इंडेक्सेस हैं, ठीक है, चार इंडेक्सेस हैं, हम कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं, बट अगर वो चार इंडेक्सेस हैं और उस चार में से दो पॉजिटिव हैं, तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर उस सेट में देखें हम, तो उस सेट का मैक्सिमम मैक्सिमम डिफरेंस जो आएगा वो आएगा दोनों बड़े नंबर को जोड़ दो एंड दोनों छोटे नंबर को घटा दो। कौन सा किस इंडेक्स में फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हमें बेसिकली हर एक सेट का मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए, हर एक
डिसजॉइंट सेट का मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए हमें, तो हमें ये करना। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वापस पीछे आए तो हमारे पास एक डिसजॉइंट सेट है, उसमें कुछ इंडेक्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिसजॉइंट सेट का एक प्रायोरिटी क्यू बना देंगे। कौन सी प्रायोरिटी क्यू? मैक्स मैक्स हीप बना देंगे उसका। मैक्स हीप होता है ना, हाँ मैक्स हीप बना देंगे। तो मैक्स हीप क्या बोलेगा कि अगर तुम में से अगर तुम्हें इस सेट में से इस इस डिसजॉइंट सेट में से टॉप नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैं दूंगा log ऑफ n में दूंगा मैं। तो अब हमारे पास हमें कुछ सर्च वर्च कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम गए हर एक इंडेक्स पे गए, हर एक पॉजिटिव इवन इंडेक्स पे गए, वहाँ पे जाके उसके क्लस्टर में जाके देखे जो भी उसकी मैक्स के टॉप पे पड़ा है, वो हमारा आंसर ले लिया, हम उसको सब में जोड़ दिए। और अब हम क्या करेंगे, तो हमने सारे इवन इंडेक्सेस के लिए मैक्सिमम नंबर उठा लिए हैं, और सारे नंबर उठा लिए, उनका एक सम आ गया। अब हमें जो भी इवन ऑड इंडेक्सेस थी उनका सम निकालना। वो कैसे निकालेंगे, अगर हम ध्यान दें एक चीज़ पे, तो एक एरे है, उसमें सारे कुछ कुछ नंबर रखे हैं, ठीक है, और उसमें से हम कुछ कुछ नंबर निकाल लिए और कुछ बाकी रह गए। तो कितने बाकी रहे ये हमें सीधा से पता चलेगा कि जो उस एरे का सम है माइनस जो अपना इवन पोजीशन के लिए जो सम आया था वो कर देंगे, तो जो ऑड इंडेक्सेस पे जो नंबर रखे हैं उनका सम आ जाएगा। हमें रिटर्न क्या करना है, इवन माइनस ऑड, तो हम वो कर देंगे एंड हमारा आंसर आ गया। चलो मैं कोड दिखाता हूँ अब इसका। कोड बेसिकली क्या बोलता है, तो हमने यहाँ पे एक डिस्जॉइंट सेट बना दिया, नॉट एक डिस्जॉइंट, हमने सारे डिस्जॉइंट सेट बना दिए यहाँ पे हमने। तो हमने क्या किया, हमने पेरेंट किया है, और हमने यहाँ पे मेक पेरेंट करके पूरे स्वैप्स को ग्राफ में बना दिया, डिस्जॉइंट सेट्स में बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक डिस्जॉइंट सेट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको उसके पेरेंट से, मतलब हमें एक चीज़ पता है कि हर एक डिस्जॉइंट सेट का सिर्फ एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट है उसका। तो अब हम क्या करेंगे, उस पेरेंट को मैप कर देंगे उसके हीप से, प्रायोरिटी मैक्स हीप से, और मैक्स हीप में क्या है, सारे नंबर रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे गए, इस फॉर लूप में गए, और हर एक डिसीजन सेट पे जाए, उसका पेरेंट निकालेंगे, और पेरेंट निकाल के फिर उसको मैप करते जाएंगे, एक प्रायोरिटी क्यू बना देंगे, एक डिसीजन सेट की एक प्रायोरिटी क्यू। यहाँ तक आने के बाद हमारे पास वो प्रायोरिटी क्यू भी रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हर एक इंडेक्स पे जाएंगे नम्स में, हर एक इवन इंडेक्स पे जाएंगे नम्स में, और उसका सम कैलकुलेट करेंगे। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रायोरिटी क्यू का टॉप, मैक्सिप का टॉप। तो हम यहाँ पे गए मैक्स मैप ऑफ फाइंड ऑफ आई, तो ये आई का पेरेंट बता देगा, और आई के पेरेंट पे जो भी क्या बोलते हैं अपना मैक्सिप है उसका टॉप उठा लेंगे अपन यहाँ से, मैक्सिप और टॉप उसको इवन में, इवन के सम में जोड़ देंगे। और जब ये हो जाएगा तो हमें रिटर्न क्या करना है, इवन सम माइनस टोटल प्लस इवन सम, यही हमें रिटर्न करना है। बेसिकली ये है 2 इंटू इवन माइनस टोटल। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। थैंक यू।